Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा? हमने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, ब्लड क्लॉट और लिम्फ के बारे में पढ़ा। अब हम इसका पार्ट 4 ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? ब्लड। ब्लड में हमने क्या क्या देखा? ब्लड के कंपोनेंट्स देखे। 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, लिम्फ और ब्लड सेल। लिम्फ 55% में प्रेजेंट रहता है, ब्लड सेल 45% में प्रेजेंट रहती है। फिर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, 2 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ में कौन कौन से ग्रुप पढ़े हमने? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ा। क्लॉट क्या होता है? जब इंजरी होती है तो फिब्रिन प्रोटीन वेब बना देती है, किसके साथ? डैमेज ब्लड सेल्स के साथ। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं। फिर हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा। ये लिम्फ टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहलाता है। अब हम क्या देख रहे हैं? सर्कुलेटरी पाथवे। फिर हम क्या देखेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन डबल सर्कुलेशन, देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एंड में हमारा टॉपिक आ जाएगा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें, सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या होता है? देखो, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। और ये कहाँ फ्लो होता है, किस में बहता है? हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। पर ये सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या हो गया? सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब हो गया कि ब्लड किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, किस तरीके से ऑर्गन सेल को मिल रहा है, वो क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी पाथवे कहलाता है। 2 टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन का मतलब क्या होता है? हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पास तो करेगा, फ्लो तो करेगा ब्लड वेसल्स में, पर ब्लड वेसल्स जैसे ही टिश्यूज के पास आएंगी, टिश्यूज के पास क्या है? सेल, तो ये डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में आ जाता है। मतलब ब्लड वेसल फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होता। नॉर्मल क्या होता है? ब्लड वेसल्स जैसे ही टिश्यूज के अंदर आती है तो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, क्लोज में। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स जैसे ही टिश्यू के पास आ रहा है तो ये ब्लड सेल्स के बीच में आ जा रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है सेल और ब्लड का। इसी वजह से क्या बोला है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेल को जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो डायरेक्ट ब्लड से ले लेती है और सेल्स फ्लोट करती हुई रहती है ब्लड में। इसी वजह से क्या बोला है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कहां देखने को मिलता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के कुछ मेंबर्स में देखने को मिलता है। समझ में आई बात कि हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स जैसे ही टिश्यू के पास आती है तो वो ब्लड को छोड़ देता है सेल्स के बीच में। सेल और ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहां देखने को मिलता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम और मोलस्का के कुछ मेंबर्स में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है? हार्ट ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स जैसे ही टिश्यूज के पास आती है तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज से मटेरियल सेल्स के बीच में आता है और सेल के अंदर चला जाएगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। सेल अनवांटेड मटेरियल को इन्हीं स्पेसेस में छोड़ देती है और वो वापस कैपिलरीज में चला जाएगा। ब्लड और सेल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, इसी वजह से क्या बोला है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है। ठीक है, ठीक है भाई। हार्ट क्या करेगा? ब्लड वेसल्स में ब्लड को भेजेगा। ब्लड जैसे ही टिश्यूज के पास आएगा तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ब्लड वेसल्स क्या होगी? कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। कैपिलरीज सेल के अंदर नहीं जाती, वो अपने जो भी मटेरियल को उन्हीं स्पेसेस में छोड़ देती हैं। तो ब्लड और सेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, इसी वजह से क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहां देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में और फाइलम एनेलिडा में। एनेलिडा के मेंबर्स क्या हैं? जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या मिलेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों हार्ट की। हार्ट कैसा है? कॉर्डेट्स में मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल से मिलकर बना है और इसमें भी चैम्बर्स मिलते हैं, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। ठीक है,
पहले हम फिश की बात करते हैं, फिशेज की बात करते हैं। तो फिशेज में क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 चैम्बर देखने को मिलते हैं। अपर चैम्बर को एट्रियम बोला जाता है, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक है, अपर चैम्बर को एट्रियम बोला जाएगा, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोला जाएगा। फिशेज में क्या होता है, गिल्स मिलते हैं, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करती है ना, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर कहाँ आएगी, गिल्स में। फिर गिल से ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड कहाँ पहुंचता है, सेल्स के पास पहुंचेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कहां पहुंचेगा, सेल्स के पास पहुंचेगा। सेल्स को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन वो ले लेगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। क्या जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है, आपके एट्रियम में पहुंचता है, हार्ट के अपर चैम्बर में पहुंचता है। फिर वहां से कहां जाएगा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहां जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, वापस गिल्स के पास चला जाता है। तो हार्ट से सिर्फ एक बार सर्कुलेट हुआ ना, सिर्फ एक बार ही सर्कुलेट हुआ ना ब्लड, इसी वजह से क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। कहां देखने को मिलता है, फिशेज में देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट की। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या मिलता है, 2 अपर चैम्बर एट्रियम मिलते हैं और एक ही लोअर चैम्बर वेंट्रिकल मिलता है। 3 चैम्बर्ड है ना, 2 अपर चैम्बर को क्या बोलेंगे, एट्रियम बोलेंगे, एक ही लोअर चैम्बर मिलेगा जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया है। कहां देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से, स्किन से, लंग से और गिल से। ठीक है, ये कहां भेजेगा, वेंट्रिकल में भेज देगा। ये वेंट्रिकल से डिफरेंट ऑर्गन सेल्स के पास जाएंगे और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। कहां आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में फिर वापस वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, मिक्सिंग देखने को मिल रही है ना, मिक्सिंग देखने को मिल रही है ना, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने ब्लड को एक लोअर चैम्बर वेंट्रिकल में भेज रहे हैं। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। कंप्लीट का मतलब होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए, यानी मिक्सिंग नहीं हो। यहां पर मिक्सिंग हो रही है ब्लड की वेंट्रिकल में, इसी वजह से क्या बोला है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला है। कहां देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्लियर, क्लियर। इस तरीके से बच्चों कहां देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या देखने को मिलता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। साथ ही साथ मैमल्स में और बर्ड्स में भी क्या देखने को मिलेगा, 4 चैम्बर। यहां पर 2 अपर चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। क्लियर, 2 अपर चैम्बर एट्रियम कहलाएंगे और 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल कहलाएंगे, है ना। राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। इस तरीके से 2 अपर चैम्बर एट्रियम कहलाएंगे, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल कहलाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती वेंट्रिकल में आके। भाई यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के थ्रू क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन में जाएगा। ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो कंप्लीट मिल रहा है ना, इसी वजह से क्या बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, 2 सेपरेट पाथ रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग पार्ट में फ्लोट होते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं मिलती। ठीक है, डायग्राम में भी देख लो बच्चों, ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लंग्स के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बट पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा।
लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से कहाँ मिल जाएगा, बॉडी सेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बॉडी सेल्स में क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहां पहुंचेगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचता है, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो राइट पार्ट अपना अलग ब्लड फ्लो कर रहा है, लेफ्ट पार्ट अपना अलग फ्लो कर रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। कहां देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलेगा, बर्ड में देखने को मिलेगा और क्रोकोडाइल में। क्लियर, क्लियर। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, हमने सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पढ़ा। समझ में आ गया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे इज फाउंड, किस में मिलता है सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे, कहां देखने को मिलता है, यानी हार्ट से सिर्फ एक बार ही ब्लड फ्लो होता है, कहां पे देखने को मिलता है, फिशेज में। फिशेज में 2 चैम्बर मिलते हैं ना, अपर चैम्बर एट्रियम, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल कहलाता है, और ब्लड एक बार ही उससे सर्कुलेट होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन कहां देखने को मिलेगा, फिशेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, कहां देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में, और साथ ही साथ आपके रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कैसा मिलेगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस सर्कुलेशन इज फाउंड इन क्रोकोडाइल, कैसा मिलेगा, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेटरी पाथवेज आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ जीनस आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, सही बात है ना, ओपन ही मिलेगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ अ क्रोकोडाइल इज मेड अप ऑफ 3 चैम्बर्ड, नहीं, कितने मिलते हैं उसमें, 4 चैम्बर, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।